हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मात्रकों के मापनों की विभिन्न पद्धतियाँ। इसमें हम देखेंगे कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो मात्रकों के मापनों की 4 पद्धतियाँ हैं। पहली है एफपीएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति, तीसरी है एमकेएस पद्धति और चौथी है एसआई पद्धति। तो सबसे पहले हम एफपीएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एफपीएस है क्या? एफपीएस में जो एफ है इसका मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। तो हमारी ये कौन सी पद्धति बनी? फर्स्ट वाली एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति। दूसरी वाली पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति। तो इस सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो ये हमारी कौन सी पद्धति बनी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ये हो गई दूसरी। तीसरी है एमकेएस में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो तीसरी वाली जो हमारी पद्धति बनी वो क्या बनी? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो तीनों क्या बनी? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। सीजीएस वाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और तीसरी वाली मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति कहते हैं। अब चौथी वाली है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये होता है एसआई पद्धति का फुल फॉर्म। अब इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम क्या क्या है। अब इसमें पहली है हमारी एफपीएस पद्धति, जिसका फुल फॉर्म हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। एफपीएस का फुल फॉर्म अभी हमने क्या याद किया? एफ का फुट, पी का पाउंड और एस का सेकंड। तो क्या बना? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो पहला हमसे बोला है पूर्ण नाम, तो पूर्ण नाम में इसका फुल फॉर्म ही हमें फिल करना है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस का पूरा नाम क्या है? फुट पाउंड सेकंड। दूसरा है इसमें लंबाई का मात्रक कौन सा होगा, द्रव्यमान का मात्रक कौन सा होगा और समय का मात्रक कौन सा होगा। तो इसमें हर पद्धति में, तीनों ही पद्धति में एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस, तीनों ही पद्धति में एक ही रूल फॉलो करना है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो लंबाई का मात्रक होगा, सेकंड वाला जो होगा वो द्रव्यमान का मात्रक होगा और जो थर्ड वाला होगा वो होगा समय का मात्रक। तो पहला वाला है, इसमें पूछा है लंबाई का मात्रक कौन सा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? फुट जो है लंबाई का मात्रक है। लंबाई का मात्रक है इसमें फुट, द्रव्यमान का मात्रक है इसमें पाउंड और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। थर्ड नंबर पे थर्ड वाला ही आएगा। समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो ये हो गई हमारी एफपीएस पद्धति। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में पहले बोला है पूर्ण नाम। पूर्ण नाम में हम देखेंगे सीजीएस पद्धति का पूरा नाम अभी अभी क्या याद करके आए हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। किसका फुल फॉर्म है ये? सीजीएस पद्धति का। तो पूर्ण नाम में हम क्या लिखेंगे? इसका फुल फॉर्म ही आएगा सेंटीमीटर, जो हमने अभी अभी याद किया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये हो गया सीजीएस पद्धति का पूरा नाम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब पूछेंगे लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का मात्रक क्या होगा। तो वही जो पहले नंबर पे है वो लंबाई का मात्रक, दूसरे नंबर पे है वो द्रव्यमान का मात्रक और तीसरे नंबर पे है वो समय का मात्रक। तो पहले नंबर पे लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा है? द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। और तीसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा है? समय का मात्रक। तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो ये हो गए हमारे तीनों मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी एमकेएस पद्धति।
MKS पद्धति का क्या फुल फॉर्म याद किया था हमने? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो क्या हुई? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो पूर्ण नाम में हम क्या लिखेंगे? MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। फिर वही चीज पूछिए, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। तो पहला वाला लंबाई का, दूसरा वाला द्रव्यमान का, तीसरा वाला समय का। तो लंबाई का मात्रक में हम क्या लिखेंगे? मीटर। द्रव्यमान के मात्रक में हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और समय के मात्रक में हम क्या लिखेंगे? तीसरा वाला समय का मात्रक है, समय के मात्रक में हम क्या लिखेंगे? सेकंड। ये हो गए हमारे तीनों फिनिश। क्या क्या? FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति। अब फोर्थ है हमारी SI पद्धति। SI पद्धति जो है MKS पद्धति का ही थोड़ा सा संशोधित रूप है। MKS पद्धति में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। SI पद्धति में क्या होगा? 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का, ये तो हम अभी पढ़ते ही हुए आ रहे थे। इसके साथ 4 एक्स्ट्रा में और रहेंगी, जिन्हें हम इन सातों को मिलाकर, 3 पुरानी और 4 और नई वाली, इनको मिलाकर हम कहेंगे पूरे 7 जो मिलकर बनेंगी उन्हें हम कहेंगे मूल राशियां। उनको हम कहेंगे मूल राशियां। और इसके अलावा 2 पूरक मूल राशियां और हैं। तो ये सब है हमारे SI पद्धति में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल राशियों में। सबसे पहली मूल राशि है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? पहले इनका SI पद्धति में हम मात्रक लिखेंगे, फिर उसके बाद संकेत। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? मीटर। लंबाई का SI पद्धति में मात्रक होगा मीटर। लंबाई का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक होगा SI पद्धति में किलोग्राम। फिर समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। समय का SI पद्धति में मात्रक होगा सेकंड। अब है हमारा तापमान। तो तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का जो मात्रक होगा वो होगा केल्विन। अब अगला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद फिर क्या दिया है? ज्योति तीव्रता। ये 7 है पूरे मूल राशियां। तो इसमें छठवीं है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। 7वां है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं मोल। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है? मोल। ये तो हो गए क्या इनके मात्रक। अब इन्हें किस किस संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं तो संकेत देख लेते हैं। पहला है लंबाई का मात्रक है मीटर। अब मीटर को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं हम? M से। ये हो गया लंबाई का मात्रक। दूसरा है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन संकेत क्या होगा इसका? kg। तीसरा है समय। समय का मात्रक है सेकंड और इसका संकेत क्या होगा? S। चौथा है तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसका संकेत क्या होगा? K। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और इसका संकेत क्या है? A। ये विद्युत धारा का संकेत हो गया A। फिर उसके बाद छठवा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और इस कैंडेला का संकेत क्या होगा? CD। कैंडेला का संकेत क्या हो गया? CD। सातवां है पदार्थ की मात्रा, जिसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल और जो संकेत होता है वो होता है MOL, मोल। ये हो गया इसका संकेत। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरक मूल राशियां। पूरक मूल राशियों में 2 होती हैं। एक तो होती है समतलीय कोण या कोण, दूसरी होती है घन कोण। तो समतलीय कोण या कोण में क्या होता है? कोण का जो मात्रक होता है उसे हम लिखते हैं रेडियन में।
कोण का मात्रक किस में होता है? रेडियन में। और जो घन कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन में। कोण का मात्रक रेडियन में और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इसके बाद ये तो हो गई मात्रक। अब उसके बाद संकेत क्या है रेडियन का? रेडियन का संकेत है, या तो हम इसे RAD से प्रदर्शित करेंगे या केवल RD। ये हो गए दो इसके रेडियन के संकेत। और स्टेरेडियन का जो संकेत है वो होगा SR। ये हो गया हमारा स्टेरेडियन का संकेत। ये होता है रेडियन का संकेत और ये होता है स्टेरेडियन का संकेत SR। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा SI जो पद्धति है यहाँ कंप्लीट होती है। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल, 7 मूल राशियों और 2 पूरक मूल राशियों के बाद ये हमारा SI पद्धति जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी पढ़ा है, उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहला क्या था हमारा टॉपिक का नाम? मात्रकों के मापनों की विभिन्न पद्धतियाँ, जिसमें हमारी 4 प्रकार की पद्धति हैं। FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। इसका फुल फॉर्म होगा फुट पाउंड सेकंड पद्धति। CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, MKS का मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति और SI का ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। नेक्स्ट पर हमने क्या क्या पढ़ा कि FPS का जो फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, उसी का ही एक एक उसमें बढ़ जाएगा। पहला वाला लंबाई का, दूसरा द्रव्यमान का, तीसरा समय का। तो ये बहुत इजी सी चीज़ है। अगला है SI पद्धति में हम क्या करेंगे? SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक, 7 संकेत। उसी तरह उसके बाद 2 मूल राशियां हैं, उनके 2 मूल मात्रक, संकेत। यहाँ पर होता है हमारा पद्धतियों वाला टॉपिक खत्म। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक था, इसे करिए। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये फर्स्ट पेज है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है। और इसके बाद ये वाला है हमारा थर्ड पेज। धन्यवाद।